हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जो कि आए हुए हैं टीजीटी एंड पीजीटी में, जो कि रिलेटेड हैं हीट से। पार्ट थर्ड में हमने पीवाईक्यू किए थे 10, जो कि आए हुए थे टीजीटी एंड पीजीटी में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज ग्रेटेस्ट स्पेसिफिक हीट? यानी कौन सा सब्सटेंस है जिसकी स्पेसिफिक हीट सबसे अधिक होगी? ऑप्शन: आयरन, वाटर, कॉपर एंड मर्क्यूरी। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक स्पेसिफिक हीट होगी वाटर की होती है। इसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की 1 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस होती है। इसको ध्यान रखना है। आयरन की होती है 0.122 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस। इसके बाद होती है कॉपर की। कॉपर की होती है 0.096 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस। और सबसे कम होती है मर्क्यूरी की, यानी पारा की। इसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है एस इक्वल टू होती है 0.033 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस। तो यहाँ पर सबसे अधिक हो जाएगी वाटर की, उसके बाद आएगी आयरन की, उससे कम होगी कॉपर की, और सबसे कम होगी मर्क्यूरी की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राइस टेक्स लॉन्गेस्ट टू कुक। राइस को पकने में अधिक समय लगता है। ऑप्शन ए एट सी लेवल, बी एट शिमला, सी एट माउंट एवरेस्ट, डी इन अ सबमरीन 100 मीटर बिलो एट द सरफेस ऑफ सी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, एट माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट की। तो अगर हाइट बढ़ती है तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। डिक्रीज कर जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसके कारण क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाता है। और राइस को हाइट पर पकने में क्या होता है, अधिक समय लगता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 1080 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1080 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी। तो यहाँ पर हमें फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है आइस एंड वाटर का। ऑप्शन यहाँ पर हमें गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस, बी गिवन है 40 डिग्री सेल्सियस, सी 60 डिग्री सेल्सियस एंड 80 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है मास ऑफ आइस m1 इक्वल टू 1080 ग्राम, टेम्परेचर ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस, मास ऑफ वाटर m2 इक्वल टू गिवन है हमें 1080 ग्राम, T2 इक्वल टू गिवन है 80 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी आइस को मेल्ट डाउन होने के लिए। हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट ऑल आइस इक्वल टू होगा Q इक्वल टू ml। m है मास ऑफ द आइस 1080 एंड L है लेटेंट हीट ऑफ द आइस। तो लेटेंट हीट ऑफ द आइस होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 86400 कैलोरी। इतनी जो है कैलोरी हीट हमें रिक्वायर्ड होगी आइस को मेल्ट डाउन करने के लिए।
अब हम निकालेंगे हीट, जो कि वाटर जो है देगा आइस को पिघलने के लिए 80 डिग्री को 0 डिग्री पे बदलने के लिए। हीट अवेलेबल फ्रॉम वाटर कूलिंग टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इसको Q1 मान लेंगे, इसको Q2, ms डेल्टा टी। तो यहाँ पर मास ऑफ द वाटर हमें गिवन है यहाँ पर 1080। स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की 1 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, एंड टी टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा 80 माइनस 0। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा 86400 कैलोरी। तो इसका मतलब क्या है, Q1 एंड Q2 इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो वाटर है ये अपनी पूरी एनर्जी जो है खर्च कर देगा आइस को मेल्ट डाउन करने के लिए। तो इसके पास कुछ एनर्जी बचेगी नहीं जिससे कि मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज हो। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, 0 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वाटर बॉइल्स at lower temperature on high altitude because option A, atmospheric pressure is low there, B, atmospheric pressure is high there, C, water has weak hydrogen bonds, D, water in pure form is found there। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि जो हाई एल्टीट्यूड होते हैं यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है लो होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हाई एल्टीट्यूड पर प्रेशर कम होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। एट हाई एल्टीट्यूड प्रेशर जो है लो हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो देयर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए, द हीट गिवन, बी, द टेम्परेचर रेज्ड, सी, द मास ऑफ द बॉडी, डी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी होगा, मास ऑफ द बॉडी। थर्मल कैपेसिटी का जो फार्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है। तो ये हमें मिलता है एमएस, यानी थर्मल कैपेसिटी जो होती है मास पर डिपेंड करती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन ऑप्शन हमें गिवन है मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नेचर। तो जो स्पेसिफिक हीट होती है मटेरियल की, ये मटेरियल प्रॉपर्टी होती है। ये ना तो मास पर डिपेंड करती है, ना ही वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, ना ही टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये जो है सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ अ मटेरियल ऑफ दैट मटेरियल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। वाटर इज यूजली हीटेड बाय ऑप्शन ए कंडक्शन, बी कन्वेक्शन, सी रेडिएशन, डी नन ऑफ दीज। तो जो वाटर है इसको हम जो है यूजली हीट करा जाता है कंडक्शन के द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा, या रेडिएशन के द्वारा, नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं। तो जो लिक्विड और गैसेस होते हैं
इसमें जो हीट ट्रांसफर का जो मेथड होता है ये होता है कन्वेक्शन। इसको हम संवहन बोलते हैं, के द्वारा होता है, जिसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मूव करते हैं इसमें। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स एंड गैसेस इज कन्वेक्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑप्शन ए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि अगर कोई भी दो सिस्टम ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं सी के साथ, तीसरे सिस्टम के साथ, तो ये आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यहाँ से हमें जो है टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट मिलता है। तो अगर ए और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट सेम टेम्परेचर विल बी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें गिवन है 3.29 कैलोरी पर केल्विन, बी 2.93, सी 29.3 कैलोरी पर केल्विन, डी गिवन है 32.9 कैलोरी पर केल्विन। तो यहाँ पर हमें गिवन है मास m इक्वल टू 10 ग्राम, लैटेंट हीट ऑफ आइस हमें पता होना चाहिए 80 कैलोरी पर ग्राम, टी हमें गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में तो 273 केल्विन मिल जाएगा यहाँ। नाउ हीट required to convert ice into water at 0 डिग्री सेल्सियस। Q इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पर ml, इसको डेल्टा Q लिखेंगे तो यहाँ पर 10 इंटू 80 ये मिल जाएगा हमें 800 कैलोरी। ना अब हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा S इक्वल टू होता है डेल्टा Q अपॉन टी। तो यहाँ से मिल जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 273, ये अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा 2.93 कैलोरी पर केल्विन। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 2.93 कैलोरी पर केल्विन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड विल बी। तो यहाँ पर 1 ग्राम आइस है, ये कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो अमाउंट ऑफ हीट हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी रिक्वायर्ड होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें गिवन है मास 1 ग्राम, टेम्परेचर ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस, लैटेंट हीट ऑफ आइस 80 कैलोरी पर ग्राम। स्टीम की जो लैटेंट ऑफ हीट होगी ये होती है 536
कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ पर आइस को पहले हमें मेल्ट डाउन करना पड़ेगा वाटर में। तो यहाँ पर है 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर भी जो वाटर में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा हमें। वाटर से हमें कन्वर्ट करना है इसको 100 डिग्री वाटर में। इसके बाद इसको कन्वर्ट करना है हमें स्टीम में। तो यहाँ पर जो है हमें जो है लेटेंट हीट का यूज करना पड़ेगा, MLS। यहाँ पर MS डेल्टा टी का यूज करेंगे और यहाँ पर ML स्टीम, यहाँ पर लेटेंट हीट का यूज करेंगे हम। तो टोटल हीट हमें मिल जाएगी Q इक्वल टू ML आइस प्लस MS डेल्टा टी प्लस ML स्टीम। तो यहाँ पर मिल जाएगी 1 × 80 प्लस 1 × जो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की 1 होती है। जो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है ये 100 डिग्री मिल जाएगा सेल्सियस प्लस 1 × 536। तो यहाँ से मिल जाएगा 80 प्लस 100 प्लस 536 इक्वल टू हो जाएगा 716 कैलोरी। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अ ब्लॉक ऑफ 100 ग्राम स्लाइड्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इफ स्पीड डिक्रीजेस फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड, थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इज। तो यहाँ पर हमें थर्मल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। स्पीड यहाँ पर हमें गिवन है, मास गिवन है। ऑप्शन है हमारे 3.25 जूल, बी है 3.75 जूल, सी है 4.0 जूल और डी है 4.25 जूल। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें गिवन है मास ऑफ द ब्लॉक m इक्वल टू 100 ग्राम। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे केजी में, तो ये मिल जाएगा 0.1 kg। V1 हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, V2 गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ये जो है थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से Q इक्वल टू मिल जाएगा हमें 1/2 m V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगी थर्मल एनर्जी। तो 1/2 इंटू 0.1, ये हमें मिल जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 0.1 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 10 - 5, 10 + 5। Q इक्वल टू मिल जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इंटू 15। तो ये हमें मिल जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 2, 7.5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे 375, यानी 3.75 जूल मिल जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 3.75 जूल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। फॉर अ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के इज। ऑप्शन गिवन है हमें इनफाइनाइट, 0, 1, नन ऑफ दीज। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, इसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। QL डिवाइडेड बाई W। तो जो COP यानी K होता है, ये ग्रेटर देन होता है 1 से। तो परफेक्ट के लिए हो जाएगा ये इनफाइनाइट हो जाएगा।
तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसको हमें याद रखना है। क्यू क्या है? क्यूएल है ये, हीट टेकन फ्रॉम द कोल्ड बॉडी, ये है वर्क डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। फॉर नाइट्रोजन गैस Cp इक्वल टू 0.248 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस, इट्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv इज। तो यहाँ पर हमें Cp गिवन है, Cv को कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस हमें गिवन है 0.248 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस, 0.225 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, 0.202 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, 0.177 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो हमें यहाँ पर मेयर्स लॉ पता होना चाहिए। मेयर्स फार्मूला, मेयर्स फार्मूला Cp माइनस Cv इक्वल टू होता है R अपॉन एम जे। जे का यूज हम करते हैं कैलोरी को जूल में या जूल को कैलोरी में बदलने के लिए। तो यहाँ पर हमें गिवन है Cp इक्वल टू 0.248 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R अपॉन एम जे। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो मास होता है यानी मॉलिकुलर वेट होता है 2 इंटू 14 यानी 28 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.248 माइनस Cv इक्वल टू 8.31, 28 इंटू 4.2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0.248 माइनस Cv इक्वल टू, ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर 0.070। तो Cv इक्वल टू मिल जाएगा 0.248 माइनस 0.070 इक्वल टू मिल जाएगा 0.177 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इफ मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस इज कैपिटल एम एंड Cp अपॉन Cv इक्वल टू गामा, देन Cp इज। तो यहाँ पर हमें Cp की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन हमें गिवन है R डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन, बी गामा R डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन, सी गामा R डिवाइडेड बाई एम इंटू गामा माइनस वन, डी गामा R एम डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमें गिवन है Cp डिवाइडेड बाई Cv इक्वल टू गामा फ्रॉम मेयर्स फार्मूला। Cp माइनस Cv इक्वल टू होता है R। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Cv की वैल्यू रख देंगे। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1। Cv इक्वल टू हो जाएगा Cp डिवाइडेड बाई गामा। तो यहाँ पर Cp माइनस Cp डिवाइडेड बाई गामा इक्वल टू R। Cp कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन गामा इक्वल टू R। Cp इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा इक्वल टू R। तो Cp इक्वल टू मिल जाएगा हमें गामा R डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा माइनस 1। तो ये हमें जो है मोलर स्पेसिफिक हीट मिल गई। अब हमें निकालनी है स्पेसिफिक हीट को ग्राम में। तो यहाँ पर क्या होता है, स्पेसिफिक हीट इन ग्राम
इक्वल टू होता है स्पेसिफिक हीट इन मोलर यानी इन मोल डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा Cp इक्वल टू गामा आर डिवाइडेड बाई m इंटू गामा -1। तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस इज मिक्स्ड विद 1 मोल डायटोमिक गैस, मोलर CV विल बी। तो यहाँ पर हमें CV की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन गिवन है 3/2R, 5/2R, 2R एंड R। तो CV का जो फार्मूला होता है F/2 होता है R, वेयर F है डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर मोनोएटॉमिक गैस F इक्वल टू होता है 3, तो CV इक्वल टू हो जाएगा 3/2R। और डायटोमिक गैस F इक्वल टू होता है 5, तो CV इक्वल टू हो जाएगा 5/2R। तो यहाँ पर जो मिक्सचर की स्पेसिफिक हीट निकालेंगे CV इक्वल टू हो जाएगा, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 इंटू 3/2 प्लस 1 इंटू 5/2R, 1 प्लस 1। तो यहाँ पर हमें CV इक्वल टू मिल जाएगा 3/2R प्लस 5/2R डिवाइडेड बाई 2। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 8/2R डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर 4 मिल जाएगा। CV इक्वल टू हो जाएगा 4/2 इंटू R, यानी जो फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा हमें मिलेगा 2R। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा 2R।